Hello students, so welcome back to my channel Tutor Mingle, empowering dreams and inspiring future. Students, कैसे हो आप लोग? मैं आशा रखता हूँ बढ़िया ही होंगे. Students, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कमांड होगी तो आप अच्छे से आप अपना अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से आप कर पाओगे. ओके, ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर ही आता है. कोई भी आप बोर्ड ले लो, महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, ये आपका फर्स्ट यही आएगा. वो है हमारा टॉपिक आज का है जनरल एंट्री. ओके स्टूडेंट्स, जनरल एंट्रीज बहुत बेसिक्स है. एक बार आपने समझ लिया इसको अच्छे से तो स्टूडेंट्स आपकी एक बार इसके ऊपर कमांड आ गई ना स्टूडेंट्स, तो फिर आप अकाउंट को फाड़ दोगे. क्या कर दोगे? फाड़ दोगे. ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग फटाफट हम हमारा जो अकाउंट का वीडियो है अभी आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, जो स्टूडेंट्स आपको पता ही हम लोग चैलेंज कर रहे हैं 15 डेज के लिए. हमारा जो जनरल एंट्री का जो चैलेंज है वो हम लगातार चला रहे हैं 15 डेज. मतलब हर रोज हम लोग हर एक दिन हम लोग 10 जनरल एंट्रीज जो है वो हम लोग लगातार सॉल्व करने वाले हैं. इज इक्वल टू 150 प्लस जनरल एंट्रीज जो है हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे. और स्टूडेंट्स हम लोग इतने दवा से कर सकते हैं कि आपने जो हमारे 15 वीडियोस देख लिए तो आपका 80% का जो कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री का वो अपने आप आपके माइंड से फिट हो जाएगा. ओके, तो टाइम वेस्ट के भी हमारा वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज हमारा कौन सा डे? आज हमारा डे है डे 14. स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री सॉल्व करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप, रीड द क्वेश्चन. सेकंड स्टेप, व्हाट द क्वेश्चन इज स्पीकिंग. और थर्ड है हमारा, आपने जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो सोचा है और समझा है वो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में अप्लाई करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट के बिना हम हमारी जनरल एंट्रीज को फटाफट सॉल्व करते हैं जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो ना हो और फटाफट आप सीख सको. मुरलीधर इज अ सोल ट्रेडर इन अ टेक्सटाइल. पास द जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. मुरलीधर कौन है? मुरलीधर एक सोल ट्रेडर है टेक्सटाइल के अंदर. और हमें क्या करनी है, उनके जो भी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस होंगे हमें क्या करनी है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है. ओके, फर्स्ट है गुड्स ऑफ 1000 इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. स्टूडेंट्स, क्या किया है यहाँ पे मुरलीधर ने? क्या किया है? गुड्स 1000 के गुड्स क्या किया है, उधर बिजनेस से विड्रॉ किए हैं. ओके, किसके लिए? उसके लिए पर्सनल यूज के लिए. स्टूडेंट्स, विड्रॉ किया है मतलब ड्रॉ किया है. ओके, और गुड्स, तो स्टूडेंट्स गुड्स तो इन्होंने कहां से ना कहां से तो लाई होंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान ने दे दिया है कि लो कमाओ आप, ऐसा तो है नहीं. कहां से ना कहां से तो परचेज किया ही है. तो परचेज अकाउंट यहाँ भी अफेक्ट होगा और ड्रॉइंग अकाउंट भी यहाँ पर अफेक्ट होगा. तो डेबिट कौन सी करनी है, क्रेडिट कैसे करनी है, वो हम कैसे करें पता करेंगे अभी. मैं आपको दिखाता हूँ. स्टूडेंट्स देखो, परचेज किया है हमने, कुछ भी परचेज किया तो हम लोग डेबिट करते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या किया है, विड्रॉ किया है. क्या किया है हमने? विड्रॉ. तो परचेज का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट. और हमने यहाँ पे विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग किया है. ओके, तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 1000 रुपीज. और नरेशन है गुड्स ऑफ 1000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. सेकेंड है गुड्स ऑफ 700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज नॉट इंश्योर्ड. ओके, गुड हमारा जो है 700 रुपए का, वो क्या हुआ है, जल के राख हो गया है. ओके, अभी वो कुछ है नहीं. अभी आप स्टूडेंट्स आप समझो कोई भी चीज जल रही है तो आपके पास वो बचेगी क्या? ओके, तो वो नहीं बचने वाली है. क्यों? क्योंकि आग ऐसी चीज है जो आपको जो भी चीज को वो नष्ट कर देती है, तो वो आपको लॉस ही है एक टाइप का. ओके, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर भी गुड्स है, तो गुड्स भी आपने परचेज किया होगा. तो कोई भी आपका लॉस हो रहा है या फिर विड्रॉ करो तो परचेज अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. और हमें डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके, डिस्ट्रॉय हो गया तो अभी एक तो लॉस ही है. तो लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑन गुड्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेबिट कर देंगे. और हमने विड्रॉ किया है, कोई मतलब वन टाइप ऑफ विड्रॉ ही हुआ ना, क्योंकि माल जल गया तो अभी कोई काम का है नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तो लॉस ऑन गुड्स अकाउंट डेबिटेड 700 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 700 रुपीज. और इसका नरेशन क्या रहेगा, गुड्स ऑफ 700 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. थर्ड है सॉरी, गुड्स ऑफ 500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस. स्टूडेंट्स अभी देखो ये मुरलीधर भाई है, दुकान पे बैठे होंगे और पानी पीने गए होंगे, तो 500 रुपए का इनको क्या हो गई है, इनकी दुकान से चोरी हो गई है. क्या हो गई है, 500 रुपए गुड्स कोई ले गया है. स्टूडेंट्स देखो वापस वही है, गुड्स है, स्टोलन हो गया है.
ओके, तो गुड्स उन्होंने कहां से भी तो परचेज तो किया ही होगा, तो परचेज अकाउंट भी यहाँ पे अफेक्ट होगा। और अब ये 500 रुपए का है, तो स्टूडेंट्स अभी देखो कि कोई भी चोरी हो जाती है तो वापस तो वो आने वाली है नहीं। 500 रुपए की चीज है, मुरलीधर भाई इतने करोड़पति है कि 500 रुपए की चीज के लिए कोई कोई जाके कुछ लीगल प्रोसीजर कुछ करने वाले है नहीं। तो मुरलीधर ने क्या किया है कि चलो जाने दो, गुड्स पे लॉस होगा तो होने दो, चलेगा कोई बात नहीं। तो लॉस एंड गुड्स अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 500 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, गुड्स ऑफ 500 इज स्टोलन। फिर फोर्थ है गुड्स स्टोलन रिसीव बैक ऑफ 100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखो भाई मुरलीधर भाई ने तो वापस उसका लीगल प्रोसीजर कर दिया, तो गुड्स जो 500 के चोरी हुए थे वो उनमें से 100 रुपए जो है वो वापस मिल गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखो थर्ड एंट्री पे हमने परचेज अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया, क्रेडिट किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वापस पैसा मिल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को यहाँ पर कर देंगे डेबिट कर देंगे, और हमें जो लॉस हो रहा था जो हमने डेबिट किया था उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, सिंपली क्रेडिट कर देंगे। गुड्स ऑफ 100 रिसीव्ड बैक व्हिच वाज स्टोलन अर्लियर। फिर फिफ्थ है गुड्स ऑफ 500 गिवन एज अ डोनेशन। स्टूडेंट्स मुरलीधर, हमारे जो मुरलीधर भाई है वो बहुत ही दिलदार आदमी है, उन्होंने 500 रुपए डोनेशन में दे दिए। तो स्टूडेंट्स देखो गुड्स, देखो स्टूडेंट्स पहली बात तो यही है, गुड्स आ रहा है ना, आप डोनेशन दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो तो आप उसको परचेज ही कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट आपको सिंपली क्रेडिट कर देना है। और दूसरा हमारे पास कौन सा टॉपिक बचा है, तो डोनेशन। डोनेशन हम दे रहे हैं तो डोनेशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे डेबिट, और परचेज अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट। और नरेशन क्या रहेगा, गुड्स ऑफ 500 गिवन एज ए डोनेशन। स्टूडेंट्स देखो नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेशन में आप अपना जो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया है उसका आप आपके वर्ड में लिखोगे तो ये नरेशन जो है वो टीचर्स आपके मान लेंगे। फिर सिक्स्थ है गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। स्टूडेंट्स देखो गुड्स जो है 200 रुपए के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट पर्पस। स्टूडेंट्स ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो बोलते हैं शॉपकीपर्स है या फिर बड़े बड़े मॉल्स वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे फ्री में देते हैं, एक बार आप फ्री में उसको टेस्ट करोगे या फिर यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर मुरलीधर भाई ने 200 रुपए का गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। तो चलो स्टूडेंट्स गुड्स है तो उन्होंने परचेज किया होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे परचेज को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। और फ्री सैंपल दिया था एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 200 रुपीज। गुड्स ऑफ 200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सेवेंथ एंट्री है गुड्स ऑफ 400 रिसीव एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। स्टूडेंट्स अभी ये थोड़ी सी एक टिपिकल जनरल एंट्री आई है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना। देखो गुड्स ऑफ 400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अभी मुरलीधर के पास 400 रुपए का गुड्स जो है माल सामान वो रिसीव हुआ है फ्री सैंपल, मतलब आगे जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने मुरलीधर भाई को 400 के गुड्स जो है वो ऐसे ही फ्री में सैंपल की तरह दे दिए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है, मुरलीधर ने कुछ पे किया या फिर मैन्युफैक्चरर वालों ने कुछ दिया। हाँ मैन्युफैक्चरर वालों दिया है गुड्स, पर वो किस में दिया है, उन्होंने फ्री सैंपल में दिया है, तो ये हमारा कौन होगा न्यू नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिंपली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आपको ये डाल देना है। फिर एट हमारी है गुड रिसीव ऑन 7 सोल्ड एंड रियलाइज 300 रुपए। अभी हमारा मुरलीधर भाई जो है वो थोड़े से दिमाग वाले हैं, उन्होंने क्या किया 400 रुपए का जो माल सामान मैन्युफैक्चरिंग तरह से वो फ्री सैंपल में लाए थे उसको क्या कर दिया बेच दिया। कितने में बेचा 300 रुपीज में क्या किया बेच दिया। वापस स्टूडेंट्स सेल्स वाली एंट्री आई है, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, परचेस को करना है डेबिट, क्रेडिट को सेल्स को करना है क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट परचेस डेबिट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइंड में देख लेंगे कि चलो सेल्स है तो सेल्स को तो हमें करना ही क्रेडिट, पर इसमें किसमें बेचा है इन्होंने कैश में बेचा है। किसमें बेचा है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 300 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 300 रुपीज। और नरेशन है गुड रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल इज सोल्ड फॉर 300। फिर नाइन्थ है गुड्स ऑफ 2500 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम फॉर इट। स्टूडेंट्स
मुरलीधर भाई के वापस 2500 का सामान था वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, पर इस टाइम मुरलीधर भाई ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और उन्होंने क्या किया था, इंश्योरेंस कंपनी में इसका इंश्योरेंस करवाया था। और अभी जब भी इनके डिस्ट्रॉय हो गया है माल सामान फायर से, तो इन्होंने क्या किया है, फट करके इंश्योरेंस में क्या कर दिया है, एडमिट कर दिया है क्लेम का। तो स्टूडेंट देखो वापस गुड्स कहां से परचेज किया ही होगा, तो परचेज को हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना है, परचेज को हमें क्रेडिट करना है। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया, मतलब वापस पैसा दे दिया, तो इंश्योरेंस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 2500 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, क्लेम ऑफ 2500 इज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। फिर 10th है, स्कूल ट्यूशन फीस ऑफ सन 50,000 पेड फ्रॉम बिजनेस। स्टूडेंट्स अभी मुरलीधर भाई का भी कोई सन होगा या फिर डॉटर होगी, वो भी बच्चे कुछ ना कुछ तो स्कूल में जाते ही होंगे या फिर ट्यूटर मिंगल में पढ़ने तो आते ही होंगे। ओके, तो उनकी भी ट्यूशन की फीस तो हमें पे करनी ही पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पेड फ्रॉम बिजनेस, स्टूडेंट वो बिजनेस से उन्होंने पे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उन्होंने पे किया तो उन्होंने पैसा तो निकाला होगा, तो ड्रॉ तो किया ही होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई कैश और क्रेडिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैश में समझेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 50,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 50,000 रुपीज। और इसका नरेशन रहेगा 50,000 पेड फ्रॉम बिजनेस फॉर कॉलेज फीस ऑफ सन। स्टूडेंट्स आज हमने डे 14 के अंदर 10 जनरल एंट्रीज जो है वो हमने सॉल्व की है। स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी आपको पार्ट लगे या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगे या फिर ऐसी कोई जनरल एंट्रीज लगे जो आपको नहीं आ रही है, तो आप हमें बेझिझक इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मेल आईडी है, स्क्रीनशॉट देके मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो इन ऑल द पॉसिबल वेज, और तुरंत से तुरंत हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे स्टूडेंट्स को आप शेयर करो जो जिसको स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है पर कॉलेज जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीबीए है, एमबीए है, बीकॉम, एमकॉम, जिनको जनरल एंट्रीज में कॉन्सेप्ट में पता चल नहीं रहा है, तो आप इनको भी करो हेल्प। थोड़ी मदद आप करेंगे, थोड़ी मदद हम करेंगे और दुनिया चलती रहेगी स्टूडेंट्स। और हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं 11th और 12th कॉमर्स के लिए। और स्टूडेंट्स एक और हमारा एक बेसिक्स ऑफ अकाउंट जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है। ओके, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के हमारा एक लेक्चर जो हमारा रेगुलर सेशंस होते हैं 11th से 12th मंथ का कोर्स है स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको 1 A to Z अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको यहाँ पर चलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ओके।